मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 8.1 क्लास 9th की बच्चे। ठीक है बच्चे, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपको ये दे रखे ए बी सी डी, तो वो कह रहा है जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो इसको अब क्या शो करना है कि दैट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में यानी कि क्या होना चाहिए, जो जितने भी ये एंगल्स हैं, चाहे एंगल ए है, बी है या सी है या डी है, वो आपके कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री के। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। एक ट्राइंगल बन गई हमारी ए बी सी, हमारा इसमें क्या होगा ट्राइंगल ए बी सी। और बच्चे दूसरी ट्राइंगल क्या बन गई, ए सी डी, ए सी डी। ठीक है बच्चे, तो अब उसमें ये देखिए बच्चे क्या क्या कॉमन है या क्या क्या गिवन है। तो बच्चे हमें पता है कि जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी के होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी के, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है बच्चे, उसके बाद आप ये देखो इन दोनों में, ए बी सी वाले में और ये वाले में, ए बी सी कॉमन है, ए सी क्या है, कॉमन है। ठीक है जी, तो एस के हिसाब से ये क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, जो हमारे ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ए सी डी के। उसके बाद यहाँ पे बच्चे जब ये साइड्स इक्वल हो गई तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू सिपिसिटी रूल, ड्यू टू सिपिसिटी रूल। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल है, उन दोनों का सम कितना होता है बच्चे, 180। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे पता है सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि जो डी है वो इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल है 180। ठीक है बच्चे, 2 एंगल सी आ गया 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 अपॉन 290। तो एंगल सी कितना आ गया बच्चे, 90। तो बच्चे तो इसकी वजह से सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 के होंगे। तो दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, दैट मीन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो बच्चे हमें क्या प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। उसके ईच एंगल्स दे रखे हैं हमें, 90 राइट एंगल्स दे रखे हैं यानी कि 90 डिग्री के बच्चे। उसके बाद वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये हमें रोम्बस करना है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ए ओ बी ले लेते हैं बच्चे ट्राइंगल, और हम ले लेते हैं सी ओ बी। हमने ट्राइंगल ले ली ए ओ बी और ट्राइंगल ले ली सी ओ बी। ठीक है बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। अब आपको पता है कि इसमें यहाँ पे क्या बच्चे कॉमन क्या है, ओ बी कॉमन है। ठीक है बच्चे, ओ बी कॉमन है, यही है बच्चे। ठीक है बच्चे, कॉमन है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो ओ ए है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के इक्वल होगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है कि 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चे, तो साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड की वजह से ये हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो जिसकी वजह से जो रिमेनिंग साइड्स होगी यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चे, तो सेम हम बच्चे अगर इधर वाले ट्राइंगल में भी ले लेंगे, इधर वाले ट्राइंगल में भी ले लेंगे, जैसे ए ओ डी और सी ओ डी, तो उसमें क्या होगा, ओ डी कॉमन होगी बच्चे। ठीक है, और उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे जैसे सिपिसिटी के हिसाब से तो ए डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है बच्चे, उसके हिसाब, और उसके बाद इसका मतलब यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है, यानी कि जब रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स क्या होते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू सी डी।
यानी कि ये देखो ए बी इक्वल हो गई सी डी के, बी सी के, बी सी इक्वल हो गई बच्चे, यहाँ पे सॉरी बी सी लिखना था, गलत लिख दिया बच्चे मैंने यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू बी सी के और सी डी इज इक्वल टू डी ए के, ठीक है, यहाँ पे भी गलत ठीक लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस हो गई, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है बच्चे। हमें क्या करने हैं, जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो इक्वल्स है और हमें और जो बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल्स पे, ठीक है बच्चे, ये सारे राइट एंगल हो गए, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम पहले इसमें क्या कर लेंगे बच्चे, ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे बेटा, ये वाली और ये वाली, ए बी सी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि ये पहले इक्वल है ट्राइंगल ए डी सी में। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ए सी कॉमन हो गई, ए सी सॉरी बच्चे ऐसे होगा, ये वाली लिए ना हमें, तो ए बी कॉमन होगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन होगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ट्राइंगल में यहाँ पे इन दोनों में जो ए बी सी है एंगल, ए बी सी है और यहाँ पे ए सी डी है, वो 90 डिग्री के ईच, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, स्क्वायर है, तो बच्चे साइड्स भी इक्वल होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी के हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी के, ठीक है बच्चे। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू किसका हो गया, ए डी के, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एस ए एस के रूल के हिसाब से ये क्या हो गई, कॉन्करेंट हो गई, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, बी डी के, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, डी भी लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। सो हमारे डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल्स हो गए, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, ट्राइंगल लेनी है, क्योंकि हमें बाइसेक्ट बताना है ना ईच अदर, ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी में। अब इसमें बच्चे इन दोनों में, ठीक है बच्चे, ये वाले, अब इसमें एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी के होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चे, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर प्रूफ किया है ए बी इज इक्वल टू सी डी के, ठीक है बच्चे, ये इक्वल हो गए इन दोनों में। उसके बाद यहाँ पे अब क्या हो गया, ए एस के रूल की वजह से ये क्या हो गई, हमारी कॉन्करेंट हो गई, और सीपीसीटी के हिसाब से जो हमारी रिमेनिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जैसे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी के, ठीक है बच्चे। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी, ये हो गया प्रूफ। उसके बाद क्या लेंगे बच्चे, ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी। अब हमने राइट एंगल पे भी करना है ना प्रूफ, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए ओ बी में और सी ओ बी में, ठीक है जी, सी ओ बी में, ये वाले में। उसके बाद यहाँ पे पता है जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है, ठीक है बच्चे, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओ बी क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है बच्चे, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू सी बी के इक्वल है। तो बच्चे एस के रूल के हिसाब से ये क्या हो गई,
कॉन्ग्रुएंट हो गई, जिसकी वजह से बच्चे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है ये एंगल्स का सम कितना होगा, 180 बच्चे, लीनियर पेयर है, तो एंगल बच्चे ये वाला बच्चे, ये एंगल AOB प्लस एंगल COB किसके इक्वल हो जाएंगे बच्चे, 180 के, COB और AOB। अब आपको पता है AOB इज इक्वल टू जो हमारा COB है वो किसके इक्वल है, एंगल AOB के इज इक्वल टू 180, टू एंगल AOB इज इक्वल टू 180, एंगल AOB एज इट इज रख देंगे 180 अपॉन 290, तो हमारा ये क्या आ गया, AOB हमारा क्या आ गया 90, यानी कि हमारा जो बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे राइट एंगल पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटर के आर इक्वल्स हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो हमें ये बताना है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, हम पहले बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों वाले ट्राइंगल्स ले लेंगे, AOB इज इक्वल टू ट्राइंगल DOC। ठीक है बच्चे, या COD ले लो। क्या किया, ट्राइंगल ले ली AOB और ट्राइंगल ले ली DOC। उसमें बच्चे क्या हुआ, यहाँ पे जो AOB है, AOB यानी कि ये वाला, उसके बाद इज इक्वल टू COD के होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसके बाद हमें पता है OB इज इक्वल टू OD के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये सेम ही होते हैं बच्चे जब। उसके बाद यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC का, सेम बच्चे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड की वजह से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग बची AB इज इक्वल टू DC, वो अकॉर्डिंग टू CPCT के हिसाब से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, उस बच्चे ट्राइंगल हम लेंगे AOD, ये वाली बच्चे, ये वाली, यहाँ पे ये साइड वाली, और एंगल COD। अब उसमें क्या होगा बच्चे, OD कॉमन है, OD क्या है, कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में OA इज इक्वल टू OC के है, ये बाइसेक्ट कर रही है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। OAD इज इक्वल टू, सॉरी बच्चे, ये वाले होंगे बच्चे, ये OAD, हाँ जी, OAD और OCD ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड के रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो जिसकी वजह से प्रूव होता है जो AD है वो किसके इक्वल हो जाएगी, DC के। ठीक है बच्चे, अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के। ठीक है बच्चे, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी चारों की चारों साइड्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू CPCT। और उसके अलावा हमें क्या पता चलता है, जो एंगल ADC है वो किसके इक्वल है, एंगल BCD के। ठीक है बच्चे, अकॉर्डिंग टू CPCT रूल के हिसाब से। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये है, तो उसके बाद में अब हमने क्या करना है, ये क्या बताना है कि एक स्क्वायर है। तो उसके बाद बच्चे क्या हुआ, ये को इंटीरियर एंगल हो गए ADC प्लस BCD, तो इनका सम कितना होता है बच्चे, 180, यानी कि यहाँ पे BCD लिख देती हूँ मैं, प्लस BCD इज इक्वल टू 180, 2BCD हो जाएगा बच्चे। उसके बाद इज इक्वल टू 180, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 कितना आ गया, 90 का, तो ये 90 हो गया। तो यहाँ पे ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो जिसकी वजह से ABCD इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट A, शो करना है इट बाइसेक्ट एंगल C और ABCD इज अ रोम्बस। तो बच्चे हम दोनों पहले ये ट्राइंगल्स ले लेंगे ABC और हम ले लेंगे ACD। ठीक है बच्चे, इन दोनों में आपको पता है ये AC क्या है,
कॉमन है बच्चे, है ना। उसके बाद ये पैरेललोग्राम है तो सी डी किसके इक्वल होगी, ए बी के, और सी बी किसके इक्वल होगी, ए डी के। तो ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या हो गई, तो सॉरी ये रूल के हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल ए सी डी है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। और फिर सिंप्लिसिटी के रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारी एंगल ए सी डी, ये वाला बच्चे ए सी डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी ए बी के हिसाब से, सी ए बी, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा हमें ये गिवन है, जो ये सी ए डी इधर को जा रहा है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी, ये हमें क्या है गिवन है बच्चे। तो यहां पे ये देखो बच्चे, जो सी ए बी है उसकी जगह मैं यहाँ पे जो ये सी ए बी है, सी ए बी की जगह एंगल सी ए डी लिख सकती हूँ, एंगल ए सी डी की जगह ए सी डी। तो हमें यहाँ पे गिवन था सी ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी ए डी। तो बच्चे अब क्या हो गया, जो ए सी डी है, एंगल ए सी डी है वो किसके इक्वल हो गया, सी ए डी के, यानी कि दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि ये जो हमारी ट्राइंगल है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को, क्योंकि अगर एंगल ए भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ये जब साइड्स सॉरी एंगल्स इक्वल हो गए तो उसके बाद जो हमारी साइड्स भी होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये सारे फिर पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि बी सी और डी ए, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो दैट मीन्स इट इज अ रोम्बोस। तो बच्चे थैंक यू सो मच एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।